एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी टीम आज आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के एक गाँव संभालखा, जो कि ब्लॉक साहा का छोटा सा गांव है। और यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो मौजूदा प्रिंसिपल मैम हैं उषा सिंह जी, जो कि बहुत ही मेहनती इलाका जिसको हिसार बोला जाता है, और वहाँ से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक इनका सफ़र कैसा रहा, इनकी लाइफ स्टाइल और लाइफ स्ट्रगल कैसा रहा है, हर मुद्दे बातचीत करेंगे। स्कूल की समस्याओं के बारे में भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें। मैडम नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू। आप ये बताएं मैडम, आपका यहाँ तक का सफ़र और आप हिसार से यहाँ तक कैसे आना होगा? सर बस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और यूँ कह लो कि यहाँ का दाना पानी था और प्रेम था, इधर खींच लाया। और यहाँ भी अपनी मेहनत करेंगे और मेहनत हमारी रंग लेके आएगी। अगर बात करें स्कूल की समस्याएं, प्रेजेंट में कोई ऐसी समस्या है जो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे गृह मंत्री अनिल विज साहब और शिक्षा मंत्री और एजुकेशन विभाग को आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकती हैं? सर काफ़ी सारी समस्याएं हैं स्कूल में। 4th क्लास नहीं है, चौकीदार नहीं है, पियोन नहीं है, स्वीपर नहीं है। तो स्कूल तो इन्हीं से चलता है। प्रिंसिपल और स्वीपर, चौकीदार ये धुरी होती हैं स्कूल की। तो अगर ये भी आ जाए तो विद्यालय में जान आ जाती है। तो ये चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे कंप्यूटर लैब वगैरह है और कुछ कीमती सामान होता है जिनका चौकीदार रात को करना पड़ता है। तो अगर वो कोई चोरी वगैरह हो जाती है तो सर फिर देखो गवर्नमेंट मनी का तो लॉस है ही है, और फिर स्टाफ भी सफ़र करता है उस चीज़ की। तो ये चीज़ें तो बेसिक हैं, होनी चाहिए। हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है और लिख दिए हैं विभागीय पत्र। अब देखो सरकार अब कब सुनाई करती है। बाकी हम काम चला रहे हैं। मेरे सहयोगी बहुत ही कर्मठ, ये अपना सुरेंद्र जी हैं, XDDO हैं। इनकी बहुत सहयोग है और बहुत मेहनती इंसान हैं ये। इन सब के प्रयासों से हम स्कूल को कोशिश कर रहे हैं और भी आगे ले जाएं। आगे तो हम हो ही गए हैं और भी आगे ले जाएं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा जो कि काफ़ी सामने आता है। लोगों की मेंटेलिटी सरकारी स्कूल को लेकर के नेगेटिव क्यों है? लोग क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान क्यों है? क्यों बढ़ावा देते हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए? ऐसा क्या डिफरेंट है प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के अंदर, क्या अंतर है? सर बस एक सोच बन गई है। एक जैसे कहते हैं कि एक मार्केट बना दिया है प्राइवेट। लोगों की मेंटलिटी ऐसी क्यों है कि बेटियों को सिर्फ गांव तक ही सीमित रखा जाता है? अगर गांव में स्कूल +2 या 10th तक का है तो बच्चियां सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाती हैं। क्यों नहीं लोग अपनी मेंटलिटी को चेंज करते? क्यों नहीं पॉजिटिव वे में लेकर के आते? ऐसी धारणा क्यों लोगों के मन में बनी हुई है कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया दिया जाता? और आप भी एक बेटी हो, आप भी एक महिला हो, तो महिला होने के नाते बेटियों और महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर देखो, ये एक इसके पीछे भी एक वजह है कि बेटियों को +2 या मैट्रिक तक रख लो, एक वजह है। और जैसे हम कहें कि एक तो हवाई बातें होती हैं, एक हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तब पता लगता है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब मैं इस लेवल तक आई हूँ, मेरे अपने स्ट्रगल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हैं जो मैं शेयर करूँ। और बेटी होने के नाते काफ़ी सारी दिक्कतें, लड़की होने के नाते काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जो एक जैसे कहते हैं कि बिना तैयारी के उनको फेस नहीं किया जा सकता। और वो तैयारी माँ बाप ही करवाता है। वो माहौल जो ख़ास तौर से माँ और बाप जो है प्रोवाइड करवाते हैं, बचपन से ही उस बच्चे में वो गुण भरते हैं उसमें कि डरना नहीं है किसी से, दबना नहीं है किसी से। और वो तब कर पाएंगे जब पेरेंट्स की भी आपस में कॉन्टिन्यूटी बनेगी, उनका आपस का सामंजस्य होगा, उनका विश्वास होगा, उनका आपस में प्रेम होगा, तो एक दूसरे की बात पे विश्वास करेंगे। अगर पत्नी पे विश्वास करेगा पति, तो उसको अपनी बेटियां भी लगेगी कि मेरी बेटी भी मेरा नाम रोशन करेगी, मेरा नाम नहीं खराब करेगी। और मान लो कि अगर पत्नी को भी अपने पति पे यकीन, जैसे आजकल रिश्तों में जो इस तरह का अविश्वास पैदा हो रहा है, तो उसको विश्वास होगा तो घर का एक माहौल, सिक्योर माहौल उसको मिलेगा। तो बच्चा डेवलप करेगा, लड़की हो चाहे लड़का, वो डेवलप करेगा, अपने व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होगा उसका 100%। लेकिन सर माहौल सिक्योर नहीं है बाहर का। काफ़ी सारी प्रैक्टिकल जब हम निकलते हैं बाहर तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहादुरी से उसको फेस भी करना पड़ता है। उसमें
होता है सर उसमें कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई बेटियां हैं और चलो हम स्कूल के लिए चले गए या और उसके लिए चले गए तो कोई बात नहीं। एक तैयारी होती है प्रॉपर, वो तैयारी हर आदमी नहीं कर पाता। आज के टाइम में बेटी हमने देखा है और एक से एक जो वाक़ये सामने आते हैं और बड़े ही चौंकाने वाले और देश को शर्मसार करने वाले वाक़ये कई बार सामने आते हैं, जैसे अभी निर्भया कांड, मनीषा कांड, बहुत सारी आज की हमारी जो बेटी हैं, बेटियों का जो समाज है बड़ा ही एक तरीके से अनसेफ है। और अपने देश की बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए उनको मोटिवेट कैसे करेंगे हम और किस तरीके से आप इनको संदेश देना चाहोगे, मैसेज देना चाहेंगे कि बेटियां बिल्कुल भी निर्बल नहीं हैं, वो भी लड़कों से कम नहीं हैं, तो कैसे मोटिवेट करोगे हमारे देश की बेटियों सर एक तो सरकार ने जो एक सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम चला रखा है ये बहुत बढ़िया चला रखा है। लड़कियां सेल्फ डिफेंस के तरीके, सरकार ने जो एक सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम चला रखा है ये बहुत बढ़िया चला रखा है। लड़कियां सेल्फ डिफेंस के गुर सीखती हैं, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बाकी बचपन से बच्चियों को सिखाओ कि वो डरे नहीं किसी से और दबे नहीं, किसी भी हाल में नहीं दबना उन्होंने। और मेरे फादर साहब तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल दूँ, शायद बोलनी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फादर साहब हमेशा ये कहते थे कि किसी से डरना नहीं है और कोई ज़्यादा बकवास करे तो उसके मुंह पे जूता मारो निकाल के, ऐसे ऐसे बोलते थे मेरे फादर साहब। तो हमने वही चीज़ें सीखी हैं और मैं कभी डरती नहीं। जैसे हिसार से यहाँ मैं आती हूँ, वीकली मेरा अप डाउन होता है तो मैं अर्ली चलती हूँ, तो किसी प्रकार का मुझे खौफ नहीं होता कि मुझे कोई ऐसे कर लेगा, तो बेखौफ होकर मैं रहती हूँ बेसिकली। और मैं हर औरत को ऐसे बेखौफ होकर रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, उसको फेस करो। और मुझे नहीं लगता कि जब कि सच्चाई किसी बुराई से हारेगी, मुझे नहीं लगता है। मेरा यकीन है कि सच्चाई की जीत होती है हमेशा और बुराई हारती है। आज भी बुराई हारेगी, देर सवेर उसको हारना ही है। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश की बेटियां बिल्कुल ही सिक्योर हों और इंडिपेंडेंट बने। सबसे बड़ी बात क्या है, कमज़ोर किसी भी तरह से नहीं है, इंडिपेंडेंट बने। और दूसरी बात मैडम, आने वाला टाइम में आपके स्कूल के लिए आपका रोड मैप क्या होगा? सर मैं शिक्षा पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। बच्चे की आगे से आगे हमारे जो मेडिकल वगैरह में है, इंजीनियरिंग के जो भी हैं, उनमें हमारे बच्चे आगे जाएं और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बीट करें। और खेल में भी बेसिकली मेरा खेल पे फोकस रहेगा कि बच्चे खेलें, जो मतलब अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही उनका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ आदमी बहुत कुछ कर सकता है उसके पास। जैसे आज मैं बीमार हूँ, आज ये है, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो वो अर्ली मॉर्निंग उठ के उसके पास वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। जैसे मैं 3 o'clock सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ और 10:30 पे इवनिंग में मेरा सोना होता है, तो मेरे पास वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं और मैं बीमार नहीं होती कभी। भगवान सुख रखे, मैं कभी बीमार नहीं होती। और मैं आयुर्वेद को मैंने अपना रखा है, होम्योपैथी को भी मैंने अपना रखा है। अपने मतलब एक बैलेंस डाइट लो। और जो हमारे पूर्व में जो हमारे वैदिक काल में जो थे वो आज भी हमारे कारगर हैं कि मॉर्निंग इवनिंग वॉक करो, अपना योगा करो, एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो, बैलेंस जीवन जियो, संयमित जीवन आहार लेके आओ अपने लाइफ में। ये चीज़ें आज भी वर्क कर रही हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। तो दर्शकों, आप सबसे अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ये थे हमारे साथ आज उषा सिंह जी, जो कि हिसार के रहने वाले और अंबाला डिस्ट्रिक्ट में अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभा रहे हैं, बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।